मॉर्निंग जय जिनेंद्र। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जय जिनेंद्र। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। गुड गुड मॉर्निंग मैम। आवाज आई? यस मैम, आवाज आ रही है। आ रही है आवाज? आधी आवाज आ रही है? यस मैम, आवाज तो आ रही है। यस। जिनके पास बुक है बुक निकाल करके बैठिए। हिंदी की बुक आपके पास है तो निकाल करके बैठिए। बुक रीडिंग में भी मार्क्स है आप लोगों का। बुक रीडिंग में भी नंबर है आप लोगों का, इसलिए अच्छे से बुक पढ़ना आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है सोनू, पढ़ना स्टार्ट करिए। पाठ 17 मैम सांस सांस में कौन सा चैप्टर? बांस। सांस सांस में बांस। मैम मेरे पास बुक नहीं है तो अभी डाउनलोड कर रहा हूँ। फिर बताइएगा हमें, ठीक है? कर लीजिए पहले आप। रेज योर हैंड, जिनके पास बुक है रेज योर हैंड। चेष्टा पढ़िए बेटा। मैम कौन सा चैप्टर? पाठ 17 सांस सांस में बांस। यस मैम, एक मिनट। पेज नंबर 1 पाठ 17 सांस सांस में बांस। एक जादूगर थे, चंग चंग की चंगलनाबा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब लिख लाए हैं। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। कहा जाता है कि मौत के उठे दिन उनकी कब्र खोदी छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियां के कई सारे डिजाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिजाइन भी बनाए। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सातों राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसीलिए वहां बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीजें बनाने का खूब प्रचलन है। मैम प्रचलन मतलब क्या होता है? चीजें बनाने का खूब प्रचलन है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे बनाई जाती हैं। ठीक है, पढ़िए। ओके मैम। यस मैम। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीजें बनानी शुरू की, बांस की चीजें तभी से बन रही हैं। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। हो गया बेटा, कहते हो गया। हैं कि बांस की बुनाई बेटा का गुड, रिश्ता। कंप्लीट। आप लोग पहले ध्यान से सुनिए, फिर आप लोगों से इसी के अंदर से ही प्रश्न किया जाएगा, आपको आंसर देना पड़ेगा। जो पार्ट आप रीड कर रहे हैं अंदर से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से।
इसलिए आप लोगों को सभी को ध्यान से सुनना है पढ़ने के साथ साथ। एक जादूगर थे, उनका नाम क्या था? चंकी चंगलनबा। बहुत बड़ा है, इसलिए आप लोग इसको छोटा करके पढ़ेंगे, ठीक है? तो पढ़ते बन जाएगा आप लोगों से। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े कर्तव्य दिखलाए। जिनका जादूगर का नाम यहाँ पे लिखा गया है, उनके बारे में बताया गया है कि उन्होंने अपने जीवन में वे बहुत बड़े बड़े काम किए। जब मरने को हुए, जब आखिरी समय उनका आया, है ना, जब उनकी डेथ होने वाली थी, तो लोगों से बोले, उन्होंने लोगों से कहा कि मुझे दफनाए जाने के छठे दिन, मुझे जब दफनाना मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जमीन के अंदर जो गड्ढा किया जाता है और डेथ बॉडी को अंदर डाला जाता है, फिर ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है, उसे बोलते हैं दफनाना। हम लोगों में क्या होता है, आग दी जाती है ना। कुछ लोगों में क्या होता है, जैसे मोहम्मदन लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, और भी जो कास्ट के लोग हैं, उन लोगों में दफनाया जाता है। तो ये जादूगर बोल रहे हैं कि जब मरने को हुए, मरने वाले थे, जब उनको लग रहा था कि मेरी मृत्यु पास आ गई है, तो लोगों से क्या कहा उन्होंने लोगों से कहा कि मुझे दफनाए जाने के छठे दिन, जब मुझे दफनाया जाएगा उसके छठवें दिन, जब 6th डे हो जाएगा दफनाने के बाद, मेरी कब्र खोदकर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। उन्होंने कहा जब छठवां दिन हो जाएगा मुझे दफनाए, तो मेरी कब्र को खोद करके देखना। कब्र कहा जाता है जहाँ दफनाया जाता है, उसे कब्र कहा जाता है। तो कब्र को खोद करके जब देखोगे तो कुछ नया पाओगे, ऐसा उन्होंने कहा मरने के पहले। जब डेथ हो गई, उन्हें दफनाया गया, उसके बाद क्या हुआ देखिए। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई। जब 6th डे हुआ तो उनकी कब्र को खोदा गया। क्या निकल रहा है देखिए आप लोग, कब्र के अंदर उन्हें दफनाया गया था, लेकिन छठवें दिन के बाद कब्र से क्या निकल रहा है, ध्यान से सुनना है आप लोगों को। अभी हम प्रश्न पूछेंगे आप लोगों से। छठवें दिन क्या निकल रहा है कब्र से? बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। बांस की जो टोकरी बनी हुई रहती है, जो टुकनी बनी हुई रहती है, जिसमें सब्जी रखा जाता है ना, बहुत सारी चीजें रखी जाती हैं, उसकी डिजाइन निकली वहां से बनी हुई। लोगों ने जब उन्हें देखा तो पहले उनकी नकल की और फिर नए डिजाइन भी बनाए। लोगों ने देखा, उसे निकाला डिजाइन को बाहर, फिर उसकी नकल की गई, है ना, नकल की गई, फिर वैसी ही डिजाइन बनाया गया। यहाँ तक आगे समझ में कोई डाउट है किसी को? निमिषा, कोई डाउट है आपको? नो मैम। आवाज आ रही है हमारी? यस मैम। जो भी पार्ट इधर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा वो आप लोग का रिवीजन चैप्टर रहेगा। ये पार्ट कंप्लीट होने के बाद फिर हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, हाफ ईयरली के बाद का चैप्टर। आपको ध्यान देना है, तुरंत क्वेश्चन पूछेंगे हम समझाने के बाद, और जो प्रश्न पूछा जाएगा उसे आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है? क्या डाउट है बेटा आपको? क्या डाउट है आपको? मैम उनको कैसे पता चल गया था कि उसमें से वो निकलेगा, बांस के डिजाइन? उन्हें पहले से पता था। कुछ लोग रहते थे, जादूगर थे, है ना, उनका काम ही जादूगर था, तो पहले से उनको पता था, इसलिए उन्होंने लोगों से कह के रखा था कि मेरे मरने के छठवें दिन ही क्यों बोला था उन्होंने, है ना? उन्होंने छठवें दिन का ही टाइम दिया था। 6th डे होने के बाद ही आप लोग देखोगे, ऐसा उन्हें लगा था, ऐसा कुछ किए होंगे वो कि 6th डे के बाद ऐसा कुछ निकले, है ना, इसलिए उन्होंने 6 दिन का टाइम दिया था। और 6 दिन के बाद जब कब्र को खोदा गया तो उसमें से और कुछ चीजें नहीं निकल रही हैं, डिजाइन निकल रहा है, उसमें से टोकरी की डिजाइन निकल रहा है। ओके मैम। कुशल, कोई डाउट है? जिसे भी डाउट रहता है बेटा आप लोग पूछ लिया कीजिए, ठीक है? तो पाठ समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। कुशल, चिराग, कोई डाउट है? अच्छा कुशल कुमकुम सर के नाम से बैठे हैं,
कोई डाउट है बेटा? मैम उसमें लैपटॉप में मैम चैप्टर नंबर चेंज हो गया। 17 है। आप कौन सा चैप्टर खोल के बैठे हो? आप कौन सा पार्ट निकाल के बैठे हो? वही रख रहा हूँ। चिराग कोई डाउट है? चिराग, अरहम, वंशिका, सोनू, कोई डाउट है आप लोगों को? मैम फाइनल एग्जाम में हाफ ईयरली के बाद के चैप्टर आएंगे ना? हाफ ईयरली के बाद के चैप्टर आएंगे, हम रिवीजन करवाएंगे आप लोगों को अच्छे से। हम पहले पार्ट समझाया जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा, फिर हम क्वेश्चन भी बहुत सारे आप लोगों को देंगे जो आप लोगों को क्लास में ही करना है। ठीक है? इधर आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। क्लास में आप लोग रेगुलर प्रेजेंट रहिए और जो भी पढ़ाया जा रहा है ध्यान से सुनिए और नोट करिए। ठीक है? यस मैम, यस मैम। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। बांस भारत के बहुत सारे हिस्सों में बहुतायत यानी बहुत अधिक मात्रा में होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है। बांस बहुत ज्यादा उगाया जाता है क्योंकि बांस से बहुत सारी चीज बनती है। ठीक है? इसलिए वहां बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है। बांस बहुत ज्यादा मात्रा में होता है करके बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो बांस से ही बनाई जाती हैं वहां पर। सभी समुदायों यानी सभी जाति के लोग, सभी समुदाय के लोग का भरण पोषण यानी उनका घर कैसे चलता है? बांस से बांस की चीजें बनाते हैं, उन्हें बेचते हैं और जो उससे फायदा होता है, जो उन्हें पैसा मिलता है, उससे वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं, अपना घर चलाते हैं। यहाँ पर हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड, यहाँ पे नागालैंड के बारे में बताया जा रहा है, नागालैंड के बारे में बात की जा रही है कि नागालैंड के निवासियों में बांस की चीजें बनाने का खूब प्रचलन है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है कि नागालैंड के निवासियों में कौन सी चीज बनाने का खूब प्रचलन है, ठीक है, नागालैंड के निवासियों में कौन सी चीजें बनाने का खूब प्रचलन है, तो आपको पता होना चाहिए बांस की चीजें। बांस की चीजें पाठ के अंदर से ही प्रश्न पूछा जाएगा। बड़ी क्लास में आ गए आप लोग, पाठ के अंदर से ही प्रश्न पूछा जाएगा। इसके लिए आपको पूरे पाठ को समझना पड़ेगा। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीजें बनानी शुरू की, इंसान यानी लोगों ने, मनुष्य ने जब हाथ से चीज बनाना प्रारंभ किया तो बांस की चीजें तभी से बन रही हैं। बांस की चीजें बहुत पहले से बनाई जा रही हैं। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया सब चीज परिवर्तित होते गया, चीजें भी परिवर्तित होती गई, नए नए डिजाइन आते गए, लोग नए नए तरह से बनाते गए सब चीजों को। ठीक है? इसे रीड करना है। सोनू बेटा तैयार है पढ़ने के लिए आप? चिराग आप पढ़ोगे? पढ़िए, रीड करिए। सभी बच्चों को मौका दिया जाएगा बेटा। आज जो बच्चे पढ़ेंगे वो नेक्स्ट चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है? सभी बच्चों को मौका दिया जाएगा, सभी बच्चे पढ़ेंगे बारी बारी से। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी दलियानुमा चीजें बनाई होंगी। क्या पता ब्याज जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और
बुनावट की तरकीब हाथ लगी हो। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की खपच्चियों से ढेर चीजें बनाई जाती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बस बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले ले। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पर कपचियां एक दूसरे में गुथी हुई होती है। कपचियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती है। असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियां पहने दिख जाएंगे और हाँ, उनकी पीठ पर टांगी बांस की बड़ी सी पढ़िए। घनघोर बारिश है के महीने। टोकरी देखना ना भूलना। ओके, चिराग कंप्लीट हो गया बेटा। ठीक है, गुड, वेरी गुड। ध्यान से सुनना है आप लोगों को, क्या बोला गया है। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता जो है, बांस से जो बुनाई की जाती है, बांस से जो चीजें बनाई जाती हैं, उनका जो रिश्ता है वो उस समय से है जब मनुष्य ने, इंसान ने भोजन इकट्ठा करना शुरू किया था। ठीक है, जब भोजन इकट्ठा करते थे जाकर के जगह जगह घूम घूम करके, उस समय से बांस की चीजें बनाने का प्रचलन है। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलिया नुमा चीजें बनाई होंगी। डलिया नुमा यानी डलिए के आकार की। क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी हो। बया चिड़िया जो होती है अपना जो घोंसला बनाती है, उसी के घोंसले के आकार की चीजें बनने लगी। ठीक है, बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस से खाली टोकरी नहीं बनाया जाता, बांस से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। बांस से खपचियों से ढेर सारी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयां भी आप देखेंगे बांस से बुनी हुई रहती हैं। टोपी जो लगाया जाता है, बांस से बनी हुई टोपियां भी होती हैं। टोकरियां होती हैं, बर्तन, बैलगाड़ियां, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी बांस की बनी हुई पाई जाती हैं। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। असम की बात हम कर रहे हैं। असम में ऐसे ही एक जाल बनाई जाती है जिससे मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है। छोटी छोटी मछलियां जो होती हैं, है ना, उन्हें पकड़ने के लिए क्या किया जाता है, पानी की सतह नीचे डाल दिया जाता है उसे। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है, फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है, फिर धीरे धीरे उसे ऊपर खींचा जाता है, तो मछलियां जो हैं उसमें फंस जाती हैं और फिर उन्हें निकाल लिया जाता है। बांस की कपच्चियों, ठीक है, बांस की कपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले ले। शंकु के जैसे सब तरफ से पैक कर दिया जाता है उन्हें। सर मेरा कैमरा खराब हो गया है सर, तो आज मैं क्लास में सर रूबी बेटा आपने क्या लिख के भेजा है?
मैंने गलती से सर लिखा गया। आज मैं मेरा कैमरा खराब हो गया तो मैं आज वीडियो नहीं कर पाऊंगी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनिए आप ध्यान से सुनिए, बस क्लास में रहिए और ध्यान से सुनिए क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। वे एक शंकु का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है, अंडे के आकार का बना हुआ रहता है। निचले नुकीले सिरे पर कपचियां एक दूसरे से गुथी हुई होती हैं, एकदम अच्छे से मजबूत बनाया जाता है, ऊपर नीचे सब फेंक करके बनाया जाता है। कपच्चियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती हैं। कपच्चियां छोटे छोटे बांस जो रहता है उसको छोटा छोटा डिजाइन से काटा जाता है, पतला पतला। असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियां पहने दिख जाएंगे। असम में जो चाय है ना, चाय का जो बगीचा होता है, जो बागान होता है, वहां पे जो काम करते हैं वो लोग वैसी के पहने रहते हैं। देखना आप लोग, वो लोग जो टोपी पहने हुए रहते हैं ना, वैसी बना हुआ रहता है, पीछे लगा भी रहता है उनके। असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियां पहने दिख जाएंगे और वहां उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना ना भूलना। बड़ी सी टोकरी पीछे लगाए रहते हैं जिसमें तोड़ तोड़ के वो डालते जाते हैं उसको, चाय को, पत्तियां जो होती हैं चाय की, इसको है ना। देखेंगे आप लोग तो आप लोग को समझ में आ जाएगा अच्छे से। सोनू रेडी है? पढ़िए पढ़िए। जुलाई से हाँ, जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त था। कहो आसपास के जंगल पढ़िए। आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। क्या हो गया बेटा? क्या प्रॉब्लम आ गई सोनू? यस मैम। क्या हो गया बेटा? पढ़िए ना। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर जाती हैं। के बाद ऐसे बांसों को छूटा है जिनमें गांठें दूर दूर होते हैं। दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपच्चियां तैयार की जाती है। खपच्चियां की लंबाई पहले ही तय कर ली जाती है। मसलन आसन जैसी चीजें बनाने के लिए बांस को हर एक गांठ में से काटा जाता है, लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठानों वाली लंबी खपच्चियां काटी जाएं, यानी कहाँ से आता जाएगा यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। आमतौर पर खपच्चियां की चौड़ाई 1 इंच से ज्यादा नहीं होती है। चौड़ी खपच्चियां किसी काम की नहीं होती हैं। इन्हें चीरकर पतली खपच्चियां बनाई जाती हैं। पतली खपच्चियां लचीली होती हैं। खपच्चियां चीरना उस्तादी का काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों को मोटा बराबर बनाए रखना आसान नहीं। इन हुनर को पाने में काफी समय लगता है। टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिक्कन बनाकर बहुत जरूरी है। यहाँ फिर दाव काम आता है। खपच्ची बटाई हाथ में होती हैं और दाव दाएं हाथ में। दाव धारदार सिरा खपच्ची को दबाए सांस सांस में बांस गुड, रहता है, जबकि हो गया, कंप्लीट हो गया सोनू। तजरनी दाव की सोनू कंप्लीट हो गया बेटा। तानी क्या डाउट है आपको? अनम्यूट करो बेटा।
मैम वो पहले ना आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी तो मैं पहले लिखी थी। अब आ रही है आवाज? यस मैम। कोई डाउट है? नो मैम। आप लोग और ध्यान से सुनिए, एक बात बोलनी है आप लोगों को। जो आर्ट इंटीग्रेशन का हमने वर्क दिया था आप लोगों को करने के लिए, साथ ही हाथ बढ़ाना, कुछ बच्चों ने भेजा है, 3-4 बच्चों ने भेजा है, बाकी बच्चों ने नहीं भेजा है तो मार्क्स उन्हें नहीं मिलेगा ना। आप लोग के पास आज का टाइम है, कल तक आप भेज दीजिए तो फिर मार्क्स आपको मिलेगा। आर्ट इंटीग्रेशन में टॉपिक क्या मिला था आप लोगों को? मिलकर के कार्य करने से एकता में बल, समझ जाइए, है ना। साथ ही हाथ बढ़ाना, पाठ का नाम था साथ ही हाथ बढ़ाना। 3-4 बच्चे हैं जो हमारे पास भेजे हैं, बाकी किसी बच्चों ने नहीं भेजा है हमारे पास। हमने मैसेज किया उसके बाद भी आप लोगों ने नहीं भेजा है। बेटा नंबर नहीं मिलेगा आप लोगों को, मत भेजिए आप लोग। अगर भेजना है तो हमारे व्हाट्सएप पे आप भेज दीजिए, आज का टाइम है आपके पास, आज करके आप भेज दीजिए, कल तक भेज दीजिए आप लोग, ठीक है। कल तक का टाइम है, कल तक भेज दीजिए जिन्होंने नहीं भेजा है। 3-4 बच्चों का आया है बस हमारे पास, बाकी बच्चों ने नहीं भेजा है। और जब क्लास ज्वाइन आप करते हैं तो जब आप क्लास ज्वाइन करते हैं तब से लेकर के जब तक क्लास लास्ट नहीं होता तब तक आपको प्रेजेंट रहना है। किसी भी बच्चे से बीच में कुछ भी क्वेश्चन किया जा सकता है, अगर आंसर नहीं मिला यानी एब्सेंट आप। स्टार्टिंग में यहाँ पे 23 स्टूडेंट प्रेजेंट थे, अब यहाँ पे 19 शो कर रहा है। जिनका नाम हमें नहीं दिख रहा है उसका एब्सेंट हम लगा रहे हैं यहाँ पे। जो क्लास से चले गए हैं बीच में उनका एब्सेंट लग रहा है यहाँ पे। सभी बच्चों को भेजना है बेटा, नंबर है इसमें भी। चलिए, कोई डाउट है किसी को? समझाएं आगे। खपच्चियों से तरह तरह की क्या बनाई जाती हैं? खपच्चियों से तरह तरह की टोकरियां बनाई जाती हैं। और क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं उनसे? बांस से क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं? अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बांस से कौन कौन सी चीजें बनाई जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बांस से कौन कौन सी चीजें बनाई जाती हैं। किसे पता है? रेज योर हैंड। कौन बताएगा आंसर? ऐसी पाठ के अंदर से ही प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है, और आप लोगों को आंसर देना पड़ेगा। एग्जाम में भी अंदर से ही आएगा। वंशिका बताइए, बांस से कौन कौन सी चीजें बनाई जाती हैं? अनम्यूट करो बेटा, आवाज नहीं आ रही है आपकी। वंशिका आवाज आपकी नहीं आ रही है। मैम यस, अब आ रही है, बोलिए। मैम बांस से टोकरियां, जाल, मछली फंसाने के जाल और घर, यस, चटाई, झाड़ू, चटाई यस, और मैम प्लेट भी बनती है ना? हाँ बोलिए। प्लेट, खिड़कियां, मैम मुझे एक डाउट है। बोलिए बेटा। मैम साथ ही हाथ बढ़ाना का पूरा चैप्टर लिख के भेजना है? अच्छा, हम साथ ही हाथ बढ़ाना का पूरा चैप्टर लिख के आप भेज सकते हैं। उससे संबंधित और दूसरी कविता अगर आपको मिलती होगी, या एकता में बल, है ना, एकता में बल, मिलकर काम करने से क्या होता है, उसको भी आप ले सकते हो टॉपिक में, ठीक है।
आप डायग्राम बना के भेज सकते हैं, उसके बारे में लिख करके भी भेज सकते हैं, सॉन्ग को गा करके भी भेज सकते हैं आप। ठीक है, ये वर्क कंप्लीट करिए आप लोग, फिर प्रोजेक्ट भी आप लोग को दिया जाएगा करने के लिए। ओके मैम। ये कल तक कंप्लीट करिए, फिर आप लोग को प्रोजेक्ट दिया जाएगा करने के लिए। यस फिर आप लोगों मैम, आपके व्हाट्सएप में भेजना है ना? व्हाट्सएप पे भेज दीजिए हमें। ओके मैम। तीर्थ अनम्यूट करो बेटा। यस मैम। यस मैम। ठीक है। कपच्चियों से तरह तरह की टोपियां बनाई जाती हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना है आपको, फिर आप अभी आपसे Yes, प्रश्न ma'am. पूछा जाएगा। बांस से Yes, कौन ma'am. कौन सी चीजें बनाई जाती हैं? बांस से कौन कौन सी चीजें बनाई जाती बांस से टोकरियां, हैं? हाँ, बांस से टोकरियां, प्लेट, घर, घर, अब अपने सोचिए ना क्या क्या चीजें बनी रहती है टोपियां, बांस से। चटाइयां, यस, और गुड। जो बच्चा ध्यान देगा वो आंसर देगा, और आंसर आप लोग के अंदर से ही आएंगे, अब बुक के अंदर से ही आएंगे। झांसी की रानी चैप्टर आप लोग पढ़े थे, झांसी की रानी के चैप्टर के अंदर से जैसे हमने प्रश्न अभी दिया था ना आप लोग के एग्जाम में, अंदर से ही प्रश्न आए थे पूरे, yes, आए थे ना प्रश्न, अभी आप लोग का एग्जाम हुआ था उसमें। बस yes, पाठ, ma'am. आपको पाठ को अच्छे से समझना है। प्रश्न कहीं से भी अगर आता है तो आप लिख लेंगे आराम से उसे। ठीक है। Okay, ma'am. जादूगर, जादूगर ने क्या कहा था? मरने के पहले क्या कहा था जादूगर ने? जब दफनाओगे 6 दिन बाद कुछ नया पाओगे। हाँ, 6 दिन के बाद जब मेरी कब्र को आप खोद करके देखेंगे तो वहां पे कुछ आप लोगों को नया चीज मिलेगा। नया खोदने पाओगे। के बाद आप लोग को कुछ नया चीज मिलेगा। ठीक है। मान्या, आंसर दीजिए बेटा। रेडी, अनम्यूट करिए मान्या, अनम्यूट करो बेटा मान्या। हाँ, जादूगर को जब दफनाया गया, ठीक है, जादूगर को जब दफनाया गया तो 6वें दिन जब कब्र को खोदा गया तो क्या चीज मिली? क्या चीज मिला वहां से? मैम Yes? मैं सुन नहीं पाई मैम, मैं नेटवर्क के कारण बार बार डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट हो रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं, चलिए। इससे पहले भी पढ़ाया जा चुका है, ये चैप्टर इसके पहले भी पढ़ाया जा चुका है। सेकंड आपको सेकंड है ना, सेकंड या थर्ड बार आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। कोई बात नहीं। कौन आंसर देगा? अरिहंत को पता है क्या आंसर? अरिहंत को आंसर पता है? मैम क्वेश्चन। प्रश्न ये है, जब जादूगर को दफनाया गया है ना, दफनाया गया, गाड़ा गया अंदर, तो जादूगर बोला था कि 6वें दिन आप खोद करके देखना मेरी कब्र को। तो जब खोद करके देखा गया तो क्या चीज मिला उन लोगों को? बांस। क्या चीज मिला बेटा? बांस और टोकरी के डिजाइन। डिजाइन मिले, डिजाइन, बहुत सारे डिजाइन मिले। ठीक है, गुड, ध्यान दे रहे हैं आप पढ़ाई में, वेरी गुड। ऐसे ही ध्यान देना है सभी बच्चों को और अच्छे नंबर लाने हैं। ठीक है। और आप लोगों से प्रश्न किया जा रहा है, कहाँ के निवासियों में बांस की चीजें बनाने का खूब प्रचलन है? कहाँ के निवासियों में बांस की चीजें बनाने का खूब प्रचलन है? तनिका आंसर दीजिए, अनम्यूट करो बेटा, आंसर दीजिए। मैम नागालैंड के वासियों में बांस की चीजें बनाने का प्रचलन है। वेरी गुड। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीजें बनाने का खूब प्रचलन है। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, ऐसे अंदर से ही प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है।
बांस की बुनाई का रिश्ता किस समय से है? बांस की बुनाई का रिश्ता किस समय से है? कौन आंसर बताएगा? कुशल बताइए। मैं बहुत पहले से, आप बताए थे, थोड़ी बहुत पहले से हमारा चल रहा है बुनाई बहुत का। पहले से, जब भोजन इकट्ठा करता था, जब मनुष्य भोजन इकट्ठा करता था यहाँ वहां घूम कर, है ना, उस समय से बांस बनाने का प्रचलन है। ठीक है। यस। बांस से खाली टोकरियां ही नहीं बनाई जाती, और क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं कुशल? झाड़ू, सजावटी चीजें, टोपिया, यस, सामान अपने से बताइए। सामान पकड़ने के लिए यूज करते हैं आप लोग घर में रेगुलर? अपने से बताइए। बर्तन। यस। मैं अपने से ही बता रहा हूँ। हाँ, बर्तन, सजावटी में मैम जो जो सजाते वो वाला सामान था, और मछली पकड़ने का मैम। सजावटी सामान बस। है, बैलगाड़ियां हैं, फर्नीचर हैं, जाल, मकान, फूल और खिलौने। ठीक है, गुड, वेरी गुड। असम के लोग जो हैं, वंशिका अनम्यूट करो बेटा। यस मैम। असम के लोग जो हैं, है ना, असम के लोग जो हैं वो चाय के बागानों में जब काम करते हैं तो बांस की बनी हुई क्या क्या चीजें यूज करते हैं वो? मैम बांस की टोकरियां अपने पीछे लगाते हैं, जिससे वो कुछ भी तोड़े तो वो अपने पीछे डाले। हाँ, और सिर में भी लगाए रहते हैं कुछ चीज, सिर में टोपी जो यस लगाए मैम, रहते टोपी लगाए रहते हैं। जो टोपी लगाए रहते हैं बांस का बना हुआ रहता है। पीछे जो यहाँ पे टोकरी जो टांगे रहते हैं जिसमें वो तोड़ तोड़ के डालते हैं, वो भी बांस की बनी हुई रहती है। मैम मैंने उसको देखा है। देखा है ना? मैम मैंने उसको देखा भी है। यस, मैम। आप लोगों ने देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो आप लोग देख लेंगे, सर्च करके पता चल जाएगा आप लोगों को। यहाँ तक समझ में आ गया है? अब आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में आप लोग को आगे का समझाया जाएगा। ठीक है, और जो वर्क आप लोग को दिया गया बेटा उसे कंप्लीट करके हमें भेजिए। जो वर्क दिया गया है, जिन बच्चों ने नहीं भेजा है वो हमें भेजिए। आर्ट इंटीग्रेशन में साथ ही हाथ बढ़ाना, जो टॉपिक आप लोग को दिया गया था, बहुत पहले दिया गया था, और हमने कहा था कि कंप्लीट करके रखिए, हम मंगवाएंगे डेट में, तो आप उसे भेजिए। ठीक है, अब कल की क्लास में मिलेंगे। पाठ को अच्छे से पढ़ के आना, प्रश्न पाठ के अंदर से पूछा जाएगा और सभी बच्चों को आंसर देना है। ठीक है, सभी बच्चों को अच्छे मार्क्स लाने हैं। और यहाँ पे कौन कौन अब्सेंट हुआ है? जो बच्चे यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं ना, नाम जिनका नहीं दिख रहा है उनका अब्सेंट डलेगा यहाँ पे। चलिए कल की क्लास में मिलेंगे। ओके, बाय बेटा, बाय।